हेलो प्यारे बच्चों, कैसा आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपसे भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में लोग बारी सातवीं का प्यारे बच्चों प्रश्न वाली 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का यहाँ आप लोग को दिख ही रहा होगा, ठीक है। और इसमें बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार कितना है, 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। और संगत ऊंचाई प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें प्यारे बच्चों, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोगों को पूछा गया है ना। समांतर चतुर्भुज का आधार दिया हुआ है प्यारे बच्चों। ये आधार मतलब कि जिस पर प्यारे बच्चों जमीन से जो टच होता है ना, या जो जिस पर रखा हुआ होता है उसी को आधार बोला जाता है, ठीक है। और उसका संगत ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि प्यारे बच्चों लंब, ठीक है। और इतना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो उसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल आप लोगों का फॉर्मूला नहीं पता है तो देखो यहाँ पे देख लो प्यारे बच्चों, ठीक है। पेज नंबर आप लोग का है 306 प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसमें आप लोग का सूत्र दिया गया है कि यहाँ पे आयत का भी क्षेत्रफल दिया हुआ, लंबाई गुने चौड़ाई। और यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, जो कि सब उपयोग होगा इसी प्रश्नावली में 15.2 वाला में, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा में दिया हुआ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि है आधार गुने ऊंचाई प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि लिख लेंगे पहले नंबर प्यारे बच्चों हल, ठीक है। हल लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है प्यारे बच्चों। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बताइए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों बराबर है सूत्र क्या बताएं, आधार गुने ऊंचाई, है ना प्यारे बच्चों, यही ना बताएं, आधार गुने प्यारे बच्चों ऊंचाई, ठीक है। तो आप लोग को सूत्र पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। और तभी आप इसको आसानी के साथ बना सकते हो, ठीक ना। और नहीं तो प्यारे बच्चों आप लोग को दिक्कत हो सकता है। आधार देखिए, आधार कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 16 सेंटीमीटर, जगह इसीलिए लिख देते हैं सेंटीमीटर को, नहीं तो नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में सिर्फ वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिल करो, ठीक है। अब ऊंचाई देखो, ऊंचाई यहाँ पे कितना दिया हुआ है बच्चों, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, है ना। उसी को बोला जाता है संगत ऊंचाई, या लंब भी बोल सकते थे, ठीक है। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा। अब देखो 16 दहाँ का कितना होता है, 160। अब वैसे भी नहीं गुना करे आ रहा था, 16 कम 16 और एक जीरो है तो जीरो बिठा दो, 160 हो गया। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर दो जगह है ना प्यारे बच्चों। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर दो जगह है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ पे लिख दो दो है तो दो लिख दो, ठीक है। अब ये हो गया आपका आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आप लोग का पहला का सोल्यूशन बहुत ही आसानी के साथ कर लिए। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आप लोग को दूसरा यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे अब हम इस दूसरा को सोल्यूशन करेंगे प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे बताइए आप लोग। तो प्यारे बच्चों इसको पहले नंबर तो पढ़ना होगा। बोला जा रहा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों, तथा उसका आधार 20 मीटर है। उस आधार की संगत ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों आपकी ऊंचाई ज्ञात करना। एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे कि सर फिगर छाप कर बताइए तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम फिगर इसका छाप देते हैं, समांतर चतुर्भुज आखिर होता कैसा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज प्यारे बच्चों छाप देते हैं, ठीक है। देखिए ये होता है आप लोग का समांतर चतुर्भुज, ठीक ना। ये पहला में भी आप छाप सकते थे। अब देखो इसका क्षेत्रफल कितना है, 160, यानी कि अंदर का एरिया कितना है टोटल 160 वर्ग मीटर, ठीक है। अब इसका आधार 20 मीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 मीटर। आधार यानी कि नीचे वाला कोई भी, मतलब नीचे वाला है, यहाँ पे ले लेंगे कितना 20 मीटर प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का मतलब, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसका ऊंचाई संगत ऊंचाई कौन हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला ऐसे, मतलब ऐसे सोच सोच आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक ना। ये हो गया आपका संगत ऊंचाई, एच बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फिगर तो कर लिया, अब हल सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो हल करेंगे फिर बच्चों, तो क्या करेंगे, दिया हुआ है तो उसको आप लोग लिख सकते हो पहले, और नहीं तो फिर डायरेक्टली हम यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ ना, तो क्षेत्रफल से चलेंगे, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है फिर बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फिर बच्चों, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोग को दिया हुआ है पहले ना, तो क्या जब दिया हुआ रहे तो पहले एक दिन दिया हुआ लिख दो, और एक दिन क्या होता है सूत्र। तो एक दिन सूत्र क्या होगा, बी गुने एच, बी गुने एच प्यारे बच्चों, यानी कि आधार गुने ऊंचाई। देखो यहाँ पे जब बी गुने एच नहीं लिखा था, नहीं लिखा था, आधार गुने ऊंचाई सिर्फ लिखा था। तो यहाँ पे हम ही हिंदी में ही लिख देते हैं, ठीक है। और नहीं तो इसको आधार गुने ऊंचाई को बी गुने एच भी लिख सकते हो, ठीक है। आधार गुने ऊंचाई यानी संगत ऊंचाई, ठीक है फिर बच्चों। चलिए अब यहाँ पर 160 का 160 है, ये आप लोग का वर्ग मीटर में दिया हुआ ना, तो यहाँ पे वर्ग मीटर भी कर सकते हो, ठीक है, यानी कि मीटर स्क्वायर। अब आधार पर बच्चों आप लोग का आधार दिया हुआ 20 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे आधार के सामने 20 मीटर, और गुने एम से मीटर होता है, ठीक है। ऊंचाई तो ये तो आप लोग को निकालना, अच्छा ऊंचाई को हम एच लिख दे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो एच ऊंचाई, ठीक है लिख देते हैं।
आप लोग समझ रहे हो, एच मतलब होता है ऊंचाई। अब यहाँ पे 160 मीटर स्क्वायर का पेड़ बच्चों मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमको तो एच निकालना, एच बराबर रहने देते हैं इधर, बाकी सबको ये वाला को उधर भेज देते हैं। तो ये हो गया 160 मीटर स्क्वायर और बट्टा में आ जाएगा 20 मीटर। देखो ई मीटर दो गो है यहाँ पे, एगो तो एगो से ये वाला एगो खत्म हो जाएगा तो एगो बच जाएगा। अब ये 1 जीरो से 1 जीरो और ये 2 से 8 बार में ऐसे भी काट सकते हो, ठीक है। बस आप लोग काटे आना चाहिए, 8 हो गया और यहाँ पे एगो मीटर बचा था तो वो वाला मीटर, यानी कि एच बराबर कितना आ गया फिर बच्चों, 8 मीटर आ गया, ठीक है। ये भी सोल्यूशन हो गया फिर बच्चों। तो आई होप आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा।